हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की गणित, जिसमें आपका चैप्टर नंबर था 10.2। क्वेश्चन आपका था, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर जो खींचा गया लंब होता है वो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। कहने का अर्थ यह है कि सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे एक वृत्त। ये हमने बनाया वृत्त। ये कह रहा है इसके एक स्पर्श रेखा होना चाहिए। आप मान लीजिए स्पर्श रेखा आपकी जो इस वृत्त को क्या करती हुई, जो स्पर्श करती हुई गुजर रही है, ये हो गई इस वृत्त की स्पर्श रेखा। अब ये कह रहा है जब वृत्त है आपका तो इसका आपका होगा केंद्र। वृत्त पर खींचा गया लंब हमेशा स्पर्श रेखा से केंद्र की जो दूरी होती है, केंद्र यहाँ पे क्या बनाता है, 90 डिग्री का क्या बनाता है, कोण। इसलिए इसे कहा जाता है कि स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, ये जो लंब होता है वो वृत्त के केंद्र से होकर ही गुजरता है। ये केंद्र से हो तो नाम दे देते हैं हम इसको O। इस भुजा को हम नाम दे देते हैं, जो स्पर्श बिंदु है, स्पर्श रेखा बोलते हैं हम इसको, AB नाम दे देते हैं। और जहाँ पर ये स्पर्श करती है इसको हम नाम दे देते हैं P। तो देखिए हमें ये ज्ञात है कि जो स्पर्श रेखा पर लंब गिरता है वो हमेशा 90 डिग्री का कोण होता है। तो ये कह रहा सिद्ध करना है आपको। तो जो पहले दिया गया है वो लिखोगे आप, क्या दिया गया, क्या दिया गया है आपको। ये खुद बोल रहा है कि स्पर्श रेखा है ना, स्पर्श रेखा जिसका क्या नाम है हमारे पास, AB। ये हमारी क्या है, स्पर्श रेखा है। और स्पर्श रेखा का जो बिंदु होता है उसको क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु बोलते हैं हम इसको। उसका नाम आपका क्या है, ये देखिए स्पर्श बिंदु आपका P है। तथा वृत्त का जो केंद्र होता है, वृत्त का केंद्र, उसका नाम हमने क्या दिया, O दिया। तो जो वृत्त के स्पर्श बिंदु से ये हमेशा क्या करती है कि ये यहाँ पे लंब बनाता है, 90 डिग्री के समकोण त्रिभुज होता है, इसलिए O केंद्र है। फिर हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना क्या है कि सदैव OPB या OPA ये क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री का कोण होता है। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए देखते हैं क्या ऐसा एक कोई भी कोण और पॉसिबल हो सकता है क्या 90 डिग्री का। हम ये देखेंगे कि ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण और कोई, यदि हम कोण OP ना लेकर यदि और कोई भी ले तो हो सकता है क्या, पॉसिबल है क्या। जैसे मैंने मान लिया, मैंने डैश डैश करके यहाँ पे ये O है तो इसको मैंने O डैश नाम दे दिया। ये हम सिद्ध करेंगे उपपत्ति में क्या हो सकता है क्या। तो सबसे पहले माना, हम मानेंगे किसको, O डैश PB बराबर हम मान लेते हैं इसको कि ये मान लो आप 90 डिग्री का है। कारण आप क्या लिख सकते हो, समकोण त्रिभुज, यानी कि समकोण होता है। हमने मान लिया कि एक ऐसा OPB, यहाँ पे O डैश, ये आपका P हो गया, ये आपका B हो गया। देखते हैं क्या ये पॉसिबल हो सकता है क्या। अब हम इसी प्रकार से जो वास्तविक बन रहा है कोण उसको लेंगे हम। वास्तविक कौन सा, OPB। यदि यहाँ O डैश PB ले रहे हैं आप तो यहाँ OPB ले रहे हैं। यहाँ पर मैंने दोनों लिखे हैं तो आप देख सकते हो, दोनों में से किसी एक को आपको क्या करना है, लेना है। यदि OPB ले रहे हैं, O डैश PB ले रहे हैं तो OPB लेना है। यदि आप O इधर से यदि लाइन जाती हुई प्रतीत होती तो O डैश PA लेते तो OPA लेना है आपको। तो इस प्रकार से आप क्या लिख सकते हैं कि O
पी बी ये भी कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। इसका भी कारण होता है कि ये एक प्रकार का क्या होता है, समकोण त्रिभुज। स्पर्श रेखा पर बनने वाला केंद्र से कोण हमेशा क्या होता है, समकोण होता है। तो यहाँ पे जो आपकी दोनों समीकरणें बनी हैं, इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे, यानी कि समीकरण 1 व 2 से हमने क्या सिद्ध किया कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गई, बराबर हो गई। ओ डैश पी बी और ओ पी बी, देखिए ये गलती हो गई है यहाँ पे, यानी कि दोनों समान है। तो ये आपकी बन गई समीकरण नंबर 3। आपसे भी तो हो सकती है यहाँ पे गलती। देखते हैं आगे। तो हम लिखेंगे इसी प्रकार जब ये दोनों कोण आपके मान लिया हमने कि बराबर है, तो ऐसा तो कोई पॉसिबल होता नहीं है। देखने से पता चल रहा है कि यह आपका क्या है, 90 डिग्री का है ही नहीं। तो आप लिख सकते हैं ना कारण, इसमें क्या लिख सकते हैं कि कोण ओ डैश पी बी, उससे हमेशा क्या होता है कि जो ये कोण है ना, ये हमेशा देखो छोटा ही दिख रहा है अपने को 90 से। 45, 30 या 60 ये ऐसे हो सकता है, 90 नहीं हो सकता। तो हम क्या लिखेंगे, ओ पी बी, यानी कहने का मतलब है कि ओ डैश पी बी है ना, उससे बड़ा कोण कौन है, ओ पी बी बड़ा कोण है, ये ग्रेटर देन है। ठीक है ना। तो ये आपका क्या, आप इसका चिन्ह लगा सकते हो ऐसे, दोनों को यदि बराबर नहीं मानते हो तो आप इसको ग्रेटर देन एक बार लगा दीजिए, इसको हटा दीजिए। ओ डैश पी से ओ पी बी क्या होता है, बड़ा होता है। तो कारण लिख सकते हैं, जब ये इससे बड़ा होगा तो बराबर तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो आप लिख सकते हो कोण ओ पी बी के क्या होता है, बराबर होगा ही नहीं, नॉट इक्वल हो जाएगा, नॉट इक्वल। मतलब ये हो गया कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये कोण ओ डैश पी बी से ओ पी बी बड़ा है इससे, ये कोण ओ पी बी, क्योंकि ये एक प्रकार का क्या, समकोण त्रिभुज है, 90 के समान है, और ये 90 से क्या है, छोटा। इसलिए हम कह सकते हैं कि स्पर्श बिंदु, जो ये स्पर्श बिंदु होता है, इस पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से ही होगा। इसके अलावा आपका कोई भी इसका केंद्र से होकर जाने वाला आपका लंब नहीं हो सकता। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।